हेलो बच्चों, MBS अकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र और उसको आगे बढ़ाते हैं। पाचन तंत्र के नेक्स्ट पार्ट में हम छोटी आंत लेकर के आए हैं। तो देखते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत को अंग्रेजी में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इनका नाम इनके व्यास के आधार पर रखा गया है, क्योंकि आंत दो प्रकार की होती है, एक तो छोटी आंत, एक और बड़ी आंत। छोटी आंत बिल्कुल पतली होती है, अर्थात इसका जो व्यास होता है वो कम होता है, इसलिए छोटी आंत होता है। बल्कि लंबाई के अंदर बड़ी आंत से ज़्यादा लंबी होती है, जबकि बड़ी आंत जो होती है उसका व्यास ज़्यादा होने के कारण उसे बड़ी आंत कहा जाता है। तो देखते हैं आगे। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह अत्यधिक कुंडलित सहज रूप से पड़ी होती है। छोटी आंत हमारा जो उदर गुहा है, इसके अंदर कुंडलित रूप से सहज मतलब बिल्कुल गुथी हुई पड़ी हुई रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी औसत लंबाई लगभग 7 मीटर होती है मृत अवस्था में, जबकि जीवित अवस्था में लगभग 3 मीटर होती है। 3 मीटर जीवित अवस्था में मनुष्य के अंदर। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रहणी, जिसे डेड्यूनम कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है अग्र क्षुद्रांत्र, जिसे इंग्लिश में जेजुनम कहते हैं। तीसरा है क्षुद्रांत्र, जिसे इंग्लिश में इलियम कहते हैं। ग्रहणी भोजन का पाचन करने का कार्य करती है। सर्वाधिक पाचन डेड्यूनम में ही होता है, ग्रहणी में, क्योंकि इसके अंदर पित्ताशय, पित्तरस एवं अग्नाशय से अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस ये दोनों आते हैं और ये सर्वाधिक पाचन करते हैं। किसके अंदर? ग्रहणी के अंदर। नेक्स्ट क्षुद्रांत्र, जिसे इंग्लिश में जेजुनम भी कहते हैं। जेजुनम के अंदर आंत्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं एंट्रोसिस्ट। एंट्रोसिस्ट कोशिकाएं पचित भोजन का अवशोषण करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है क्षुद्रांत्र इलियम। इसके अंदर पित्त लवण में विटामिनों का अवशोषण होता है, क्योंकि पित्त लवण और विटामिनों का अवशोषण एंट्रोसिस्ट कोशिकाएं नहीं करती है। लंबाई के आधार पर देखें तो इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई 1.7 मीटर होती है, 75 मीटर, और इसकी लंबाई लगभग 75 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 1.75 सेंटीमीटर। इस प्रकार इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर होती है। अब इसको देखते हैं डायग्राम में।
इस प्रकार से होती है छोटी आंत, जे यहां से इस प्रकार से ये ऊपर से आमाशय हो गया और ये हो गई ग्रहणी, इधर होता है इस प्रकार से, से होता है यकृत के अंदर, और ये यहाँ पर इधर जुड़ा हुआ होता है अग्नाशय इस प्रकार से, और ये यहाँ पर इस प्रकार से कुंडलित अवस्था में पड़ी हुई रहती है, और यहाँ से स्टार्ट होती है बड़ी आंत इस प्रकार से। तो यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जो है, यहां तक वो क्या है, छोटी आंत, ये जो यू आकार का ये तो क्या है ग्रहण, इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर। दूसरा यहां से लेकर यहां तक, ये जो थोड़ा आगे तक जा रहा है यहां तक, ये क्या है, यहां से जो दिखाई दे रहा है अग्रछुद्रांत, इसकी लंबाई लगभग 75 सेंटीमीटर। और ये जो अभी कुंडली पड़ी हुई है ये है क्षुद्रांत, इसकी लंबाई लगभग 1.75 मीटर। तो डायग्राम में आप देख ही चुके हैं इस प्रकार से छोटी आंत होती है। इसका डायग्राम बनाएं अपनी कॉपी में और इन सबको नोट करें और लगातार रूप से पढ़ते रहें। हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नए आने वाले वीडियोस आपको लगातार रूप से प्राप्त होते रहें। थैंक यू।